नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु महादेव जी, बजरंगबली और माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। यदि आप सच्चे मन से भगवान में आस्था रखते हैं तो आज की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कीजिए। सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे पालनहार श्री हरि विष्णु जी, हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहा है, उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर दीजिए। उसके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशियों का वास हो, उसके परिवार में प्रेम बना रहे, उसके कार्यों में सफलता मिले, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना आए और उसके सभी अधूरे कार्य आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। उसके प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहे, रिश्तों में विश्वास बढ़े और उसके जीवन में आने वाली हर बाधा आपके आशीर्वाद से समाप्त हो जाए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को श्रद्धा से पूरा अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसा अवश्य करें। आपकी छोटी सी सहभागी हमें ऐसे ही ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होने लगे और माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद उसके घर पर स्थापित हो जाए तो उसके जीवन और परिवार में किस प्रकार के शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान श्री हरि विष्णु को जगत के पालनहार और माता महालक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जब इन दोनों की कृपा किसी परिवार पर होती है तो सबसे पहले उस घर का वातावरण सकारात्मक होने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, आपसी कलह कम होने लगती है और घर में शांति तथा संतोष का अनुभव होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से भगवान का स्मरण होता है, सत्य, सेवा और सदाचार का पालन किया जाता है तथा अन्न का सम्मान किया जाता है, वहां धीरे धीरे सुख समृद्धि का वास होना लगता है। घर में आने वाली अतिथि सम्मान पाते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर होता है और जरूरतमंदों की सहायता की जाती है, तो यह भी शुभ वातावरण का संकेत माना जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि माता लक्ष्मी की कृपा घर में आ जाए तो कौन कौन से शुभ परिवर्तन दिखाई देते हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ऐसे घर में अनावश्यक धन हानि कम होने लगती है, परिवार के लोगों के कार्य बनने लगते हैं, रुके हुए काम आगे बढ़ते हैं, मानसिक तनाव कम होता है और घर में प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता आने लगती है और परिश्रम का उचित फल मिलने लगता है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग और विश्वास भी मजबूत होता है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि यदि घर में कछुआ दिखाई दे या आ जाए तो इसका क्या महत्व माना जाता है। भारतीय परंपरा के कछुओं का विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार माना जाता है। इसी कारण कछुए को धैर्य, स्थिरता, सुरक्षा और दीर्घकालिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में घर के आसपास कछुआ दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन यह किसी निश्चित चमत्कार या भविष्य की गारंटी नहीं माना जाता। इसे ईश्वर की कृपा का अटल प्रमाण मानने के बजाय शुभ प्रतीक के रूप में ही देखना चाहिए। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि जैसे कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी धैर्य, संयम और निरंतर
परिश्रम से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही कूर्म अवतार का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। यदि कभी आपको प्राकृतिक रूप से कछुआ दिखाई दे तो उसके साथ किसी प्रकार की हानि ना करें, उसे उसके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रहने दे। जीवों की रक्षा करना भी भगवान विष्णु की सेवा का एक रूप माना जाता है। अब जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का एक अनंत महत्वपूर्ण और सरल उपाय, जिसे अनेक धार्मिक परंपराओं में अत्यंत शुभ माना गया है। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी गई है। फिर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार को समृद्धि, स्वास्थ्य, धर्म, संतोष और परिश्रम का आशीर्वाद दे। यदि संभव हो तो प्रत्येक गुरुवार या एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें। नियमित रूप से यह साधना करने से मन में शांति, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहे तो केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। धर्म ग्रंथों में दान, सेवा, सत्य, ईमानदारी, माता पिता का सम्मान, अन्न का आदर और जरूरतमंदों की सहायता को भी लक्ष्मी कृपा का आधार बताया गया है। जिस घर में कमाई का कुछ भाग सेवा और परोपकार में लगाया जाता है, वहाँ शुभ संस्कार पीढ़ियां तक बने रहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहे। धार्मिक दृष्टि से इसका सबसे बड़ा उत्तर यही है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, सत्य का मार्ग, परिश्रम का आदत, ईश्वर में आस्था और ईमानदारी की शिक्षा दें। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक और पारिवारिक संपत्ति है जो पीढ़ियां तक साथ चलती है। इसके साथ नियमित पूजा, तुलसी का सम्मान, स्वास्थ्यिक जीवन, धर्म के अनुसार आचरण और सत्कर्मों का अभ्यास परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो अपने जीवन में भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्मों को भी स्थान दें। ईश्वर की कृपा वहीं अस्थिर होती है जहां विनम्रता, करुणा, सत्य और सेवा का भाव होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण महाराशि फल की। आज का दिन साधारण नहीं बल्कि कई विशेष संकेत लेकर आया है। लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावट बनी हुई थी उसमें धीरे धीरे गति आने लगेगी। मन में जो चिंता थी उसका बोझ कम होगा और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत दिखाई देगा। आज जो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल रही है। कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उनमें शुभ संकेत मिलने का प्रारंभ हो सकते हैं। आज का दिन आपको यह संदेश देता है कि धैर्य और विश्वास बनाए रखें। कई बार जीवन में सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वह लंबे समय तक सुख और सम्मान देकर जाती है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपके प्रयासों को देख रहे हैं और उचित समय पर उनका श्रेष्ठ फल अवश्य प्रदान करेंगे। आज आपके जीवन में 7 विशेष सरप्राइज मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहला सरप्राइज यह है कि जिस कार्य के पूरे होने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी, उसी कार्य में अचानक सकारात्मक परिवर्तन दिखने को मिल सकता है। किसी पुराने प्रयास का शुभ परिणाम मिल सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आगे आ सकता है
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरा सरप्राइज आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यदि लंबे समय से धन अटका हुआ था, किसी भुगतान का इंतजार था या किसी आर्थिक योजना पर कार्य कर रहे थे, तो उसमें शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है या आय का कोई नया स्रोत खुल सकता है, जिससे आने वाले समय में आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत बनने लगेगी। तीसरा सरप्राइज आपके सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आज आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। जिन लोगों ने पहले आपकी योग्यता को कम समझा था, वही लोग आज आपकी सफलता की सराहना करते दिखाई दे सकते हैं। समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा तथा लोग आपकी सलाह को महत्व देना प्रारंभ करेंगे। चौथा सरप्राइज आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो सकता है। यदि आपके और आपके प्रिय व्यक्ति के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी चल रही थी, तो उनके समाप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। बातचीत के नए रास्ते खुलेंगे, विश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में पहले से अधिक मधुरता आएगी। जो लोग अपने मन की बात कहने में संकोच कर रहे थे, उन्हें भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। पांचवा सरप्राइज परिवार से जुड़ा हुआ है। घर में किसी शुभ समाचार का आगमन हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच चल रही दूरी कम होगी और घर का वातावरण पहले से अधिक आनंदमय बनने लगेगा। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है या किसी प्रिय सदस्य की सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बन सकती है। छठा सरप्राइज स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यदि पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव या थकान महसूस हो रही थी, तो आज से उसमें धीरे धीरे राहत मिलने वाली है। सकारात्मक सोच बढ़ेगी और मन में नई ऊर्जा का संचार होगा। अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देने से शुभ प्रभाव और अधिक मजबूत हो सकता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सरप्राइज आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। आज आपको अनुभव होगा कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में विशेष रूप से सक्रिय हो रहा है। किसी मंदिर जाने का अवसर मिल सकता है, किसी संत या धार्मिक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, या आपके मन में भक्ति और विश्वास पहले से अधिक गहरा हो सकता है। यदि आध्यात्मिक शक्ति आने वाला समय में आपके जीवन के बड़े परिवर्तन का आधार बनेगी। अब बात करते हैं हनुमान जी के आशीर्वाद की। बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जिन कार्यों को आप कठिन समझ रहे थे, उन्हें पूरा करने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का साहस मिलेगा और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होने लगेगा। यदि आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या ओम हनुमते नमः मंत्र का जप करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और अधिक तेजी से दिखाई देने लग सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में रुके हुए कार्यों को नई गति मिलने वाला है। महादेव आपके धैर्य, संयम और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। कई बार जीवन में जो देरी होती है, वही भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का कारण बनती है। इसीलिए विश्वास बनाए रखें और अपने कर्म करते रहो। माता महालक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण बनेगा और भविष्य के लिए बचत करने का अवसर मिलेगा। यदि आप ईमानदारी और परिश्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में आर्थिक मजबूती का सुख प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आपका विश्वास और आपके कर्म अच्छे होते हैं। ईश्वर उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं पर भी प्रयास करते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य से
कभी पीछे मत हटिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इससे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस धार्मिक परिवार का हिस्सा बनें। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमें प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही ज्योतिष कार्यक्रम, धर्म और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्य लाने की शक्ति देती है। आज का दिन आपको यह याद दिलाता है कि ईश्वर जब किसी पर कृपा करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उनके मन से भय और निराशा को दूर करते हैं। आज आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। लंबे समय से जो उलझनें आपको परेशान कर रही थी, उनका समाधान धीरे धीरे मिलने लगेगा। कई ऐसे कार्य जो रुके हुए थे, उनमें अचानक गति आने का संकेत मिल सकता है। आज का दिन आपके आत्मविश्वास को पहले से अधिक मजबूत बनाने वाले हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके प्रयासों का उचित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो अब परिस्थितियां बदलने की शुरुआत हो रही है। आपके द्वारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। ईश्वर ने आपके लिए उचित समय निर्धारित किया है और वह समय अब धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। यह व्यक्ति आपको नई दिशा, नई प्रेरणा या कोई ऐसा अवसर दे सकता है जिससे आपके जीवन की दिशा बदल जाए। इसलिए आज मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्र व्यवहार रखें। कई बार भगवान किसी साधारण व्यक्ति के माध्यम से भी बड़ी खुशखबरी भेज देते हैं। आर्थिक दृष्टि समय पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि आपने मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य किया है तो उसका फल मिलने का संकेत प्रबल है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। किसी पुराने निवेश से लाभ का समाचार प्राप्त हो सकता है या कोई नई योजना भविष्य में अच्छी आय का मार्ग खोल सकती है। हालांकि धन प्राप्त होने का अनावश्यक खर्च करने से बचें। समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में आपको और अधिक मजबूत बना सकता है। आज आपके जीवन में एक और विशेष संकेत यह है कि जिन लोगों ने आपके बारे में गलत धारणाएं बना ली थी, वे अब धीरे धीरे आपकी सच्चाई को समझने लगेंगे। आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व की सराहना होगी। परिवार तथा समाज में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। यह समय अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने का है, क्योंकि विनम्रता से प्राप्त सम्मान लंबे समय तक आपके साथ रहता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। यदि आपके मन में किसी के लिए सच्चा प्रेम है और आप अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। रिश्तों में चली आ रही दूरियां कम हो सकती है, गलतफहमियां समाप्त होने लगेगी और वापसी विश्वास मजबूत होगा। जो लोग अपने प्रिय व्यक्ति को लंबे समय से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बातचीत का अच्छा अवसर मिल सकता है। यदि आप जीवन साथी के साथ हैं तो आज का दिन आप दोनों के बीच प्रेम और समझ को और अधिक गहरा बना सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचें। प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास और धैर्य होता है। यदि आप इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत बन सकता है। जो लोग अभी तक अपने जीवन में सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी समय धीरे धीरे अनुकूल होने के संकेत दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय हो सकता है जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। जल्दबाजी करने के बजाय अपने निर्णय सोच समझ कर लें। रिश्ते सच्चे समय पर साथ और मजबूत बनते हैं।
आज परिवार का वातावरण भी पहले से अधिक सकारात्मक रहने की संभावना है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मानसिक शक्ति देगा। यदि किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा था तो उसे समाप्त करने की पहल करें। कई बार एक छोटा सा प्रयास वर्षों की दूरी को समाप्त कर देता है। परिवार की एकता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। हनुमान जी की विशेष कृपा से आज आपके साहस में वृद्धि होगी। जो कार्य आपको असंभव लग रहे थे उनमें भी सफलता की किरण दिखाई देने लगेगी। यदि किसी प्रकार का भय या मानसिक तनाव था तो वह धीरे धीरे कम हो सकता है। बजरंगबली आपको यह संदेश दे रहे हैं कि कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए सफलता के द्वार अवश्य खुलते हैं। यदि संभव हो तो आज हनुमान जी की मंदिर जाकर दीपक जलाएं या श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इनमें मन को शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। ईश्वर की कृपा तभी अस्थायी होती है जब व्यक्ति अपने कर्म और श्रेष्ठ रखता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में एक नया संदेश प्रवेश कर सकता है। यह संदेश किसी अवसर, किसी समाचार या किसी ऐसे निर्णय के रूप में सामने आ सकता है जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए आज पूरे दिन सकारात्मक सोच बनाए रखें और किसी भी अवसर को हल्के में ना लें। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद यह संकेत देता है कि यदि आप मेहनत, ईमानदारी और सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक उन्नति का मार्ग धीरे धीरे खुलता जाएगा। अचानक मिलने वाले लाभ से अधिक महत्वपूर्ण और अस्थायी सफलता, इसीलिए धैर्य बनाए रखें और अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें। दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र हनुमान जी में आस्था रखते हैं तो इस पवित्र कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसे परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंच सके। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह बनाती है। धार्मिक एवं ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।